इटावा की चंबल घाटी से निकली इस रोड पर आज लोग आसानी से दिन व रात में गुजर सकते हैं, लेकिन आज से 2.5 दशक पहले तक यह इतना आसान नहीं था। चंबल की इस घाटी में 2.5 दशक पहले आम आदमी चंबल से गुजरने वाले इन रास्तों पर आने से कतराता था। उस दौरान लोग प्रार्थना करते थे कि उन्हें चंबल के इन बीहड़ रास्तों से न जाना पड़े। उस दौरान लोग जब इस घाटी से गुजरते थे तो सुरक्षा के कुछ न कुछ इंतजाम करके ही चलते थे। लोगों में ये डर था चंबल के डकैतों का, ये डर था चंबल के बीहड़ के डाकुओं का। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के इटावा, जालौन, झांसी, भिंड व मुरैना आदि में फैला चंबल का ये बीहड़ अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। चंबल के डाकुओं के कारनामे सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रचलित हैं। चंबल के बीहड़ में रहने वाले इन डाकुओं का इतिहास सदियों पुराना रहा है। अंग्रेजों के समय से ही चंबल के इन बीहड़ों में ये डाकू अपना डेरा बनाए हुए थे। चंबल के इस बीहड़ में मिट्टी के टीलों के बीच डाकू आसानी से छुपे रहते थे और पुलिस को आसानी से चकमा दे देते थे। चंबल के ये डाकू अपने आप को बागी कहते थे। आखिर ऐसा क्या था जिसने इन्हें डाकू या डकैत बनने पर मजबूर किया? इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये अपने आप को बागी कहने लगे? डाकू एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति बनता है, प्रतिशोध के उसमें बनता है। फिर वो डाकुओं का जो गिरोह बन जाता है, उसमें कई तरह के लोग हो जाते हैं। तो जो मूल डाकू जिनके नाम से गिरोह चलते थे, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा है, और वो कारण था शोषण का। जैसे फूलन देवी ने ठाकुरों को मारा, क्यों मारा? इसलिए कि उसके शोषण हुआ, उसका आर्थिक, सामाजिक और इसके अलावा सबसे बड़ा दैहिक शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी उसके साथ हुआ। तो उसके एवज में उसने फिर ये कदम उठाया। तो कोई डाकू हमारी परंपरा नहीं है। डाकू जो सामाजिक ढांचा वांचा था, उस परिस्थितियों ने पैदा किए गए। पान सिंह तोमर, मलखान सिंह, फूलन देवी, मान सिंह जैसे कई नाम हैं, जो नाम चंबल के डाकुओं के नाम से शुमार हैं। इन लोगों में से अधिकतर लोगों ने घरेलू विवाद, जमीनी विवाद, सामाजिक शोषण व व्यक्तिगत शोषण के चलते हथियार उठाए थे और उन लोगों को मौत की घाट उतार दिया था जिन्होंने इन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया था। इनमें से कई लोग डाकुओं के गिरोहों में शामिल हुए तथा कईयों ने अपने खुद के गिरोह बना लिए। इन डाकुओं में कई डाकू ऐसे भी हैं जिन्हें डाकुओं ने जबरन अपहरण करके डाकू बना दिया। 2 से 3 दशक पहले तक ये डाकू चंबल बीहड़ के आसपास के क्षेत्र इटावा, भिंड, जालौन, मुरैना आदि से डकैती और पकड़ करके लोगों से फिरौती मांगते थे। ये डाकू डकैती तथा पकड़ से मिलने वाले रुपयों से अपने गिरोह का संचालन करते थे और आधुनिक हथियार भी खरीदते थे। उस दौरान इन डाकुओं के पास कई आधुनिक हथियार भी मौजूद रहते थे, जिनमें राइफलें, AK-47 व AK-56 जैसे कई हथियार शामिल थे। इन डाकुओं में से कईयों के संबंध बड़े बड़े नेताओं से भी हुआ करते थे। जैसे जैसे समय बदला, पुलिस की कार्रवाई तेज होती गई। चंबल के डाकुओं की घेराबंदी की जाने लगी और कई डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, जिसके बाद कई डाकुओं ने हथियार डालने का फैसला किया और पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले लगभग 1.5 दशक से धीमे धीमे यह चंबल घाटी डाकुओं से मुक्त होती चली गई, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि अब डाकुओं का रूप बदल चुका है और कई डाकू अब भी गांवों में शांतिप्रिय जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं कुछ डाकू जेलों में बंद हैं।